मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लघु विधि द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य को निकाला जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि समांतर माध्य निकालने की हमको तीन विधियां पढ़नी है। पहली है प्रत्यक्ष विधि, फिर दूसरी है लघु विधि और तीसरी है मेरे भाई पग विचलन विधि। तो इन तीन तरीकों से हमें जो है समांतर माध्य को निकालना है। मैंने जो है प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है ये समझा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उन वीडियोज को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लघु विधि से किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है। मेरे भाई इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें ये जान लेना है कि लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है और फिर फार्मूले के ही अकॉर्डिंग सब कुछ हमें करना है। फिर मेरे भाई फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको सब कुछ करना है। तो फार्मूला मेरे भाई एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटे में मेरे भाई सिग्मा एफ आई। ये होता है कल्पित माध्य यानी कि लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे भाई, समांतर माध्य को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें एफ आई तो आपकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये डी आई क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डी आई को कैसे निकालेंगे। मेरे भाई डी आई को निकालने के लिए आपको एक्स आई में से ए को घटाना पड़ेगा। डी आई को निकालने के लिए एक्स आई के मान रख के ए का मान रख के आपको क्या कर देना है भाई, डी आई का मान जो है निकाल लेना है। तो क्वेश्चन को हल करते फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। तो भाई बारंबारता दी है और बारंबारता को आप पता ही है भाई कि एफ आई से लिखते हैं। तो ये बारंबारता हो गई और प्राप्तांक दिया गया है। तो हम लोग भाई निकाल लेते हैं माध्यमान। हम लोग जो है माध्यमान निकाल लेते हैं यानी कि एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई निकाल लेते हैं भाई, एक्स आई निकाल लेते हैं। तो आपको मध्यमान निकालना अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जब मैं प्रत्यक्ष विधि पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से मध्यमान को निकाला जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन सब को जोड़ के आधा करके इधर लिखते चले जाएंगे मेरे भाई। तो मध्यमान निकल आएगा। लेकिन सभी को जोड़ के आधा नहीं करना है मेरे भाई, केवल ऊपर वाले को जोड़ लो आप फिर आधा कर दो। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 आएगा। और 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा होता है मेरे भाई 2। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। अब देखो मेरे भाई सबको आधा नहीं करके इधर लिखना है, बस एक को आधा कर लो। उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना है। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना है। अंतर कैसे पता करेंगे कितने का अंतर, तो मेरे भाई पीछे वाले में आगे वाले को घटा देंगे। 4 माइनस 0 कितने का अंतर है, 4 ही आएगा। इधर अंतर चेक करना है, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 ही अंतर निकल के आएगा। इन सब का अंतर सेम आएगा। तो अंतर चेक कर लिया हमने, कितना आया 4। अब इस 4 को जोड़ते चले जाओ। इसमें 4 और 2 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। 10 इसमें 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 इसमें 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। क्या अब चेक कर लेते, बताना क्या है भाई, चेक कर लेते हैं। चलो इनको जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा, 16 और 20, 36, 36 का आधा 18, 12 और 16 कितना हो गया मेरे भाई, 28, 28 का आधा 14, 12 और 8 20 का आधा 10, 8 4 12 का आधा 6। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपकी कि कैसे निकाला मैंने। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। फिर उसके बाद मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना है और उस अंतर को पहले वाले में जोड़ना है। फिर जो आएगा उसमें जोड़ते चले जाना है। जैसे मैंने यहाँ कितना आया, 2 आया था अंतर, इसमें जोड़ा मैंने 4 तो 6 आ गया। अब इस 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ गया, इसमें 4 जोड़ेंगे 14 आ गया, इसमें 4 जोड़ेंगे 18 आ गया। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। और कुछ ज़्यादा ही बता दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग आते मेरे भाई डी को निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई को निकालेंगे। तो डी आई कैसे निकाला जाता है मेरे भाई, एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई और माइनस का ए। एक्स आई में क्या करेंगे भाई, ए को घटा देंगे। अब आपको यहाँ पर ए पता होना चाहिए,
अब यहाँ पर आपको मेरे भाई ए पता होना चाहिए, और ए को मेरे भाई बोलते हैं क्या, कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ए को ही बोलते हैं कल्पित माध्य। इसमें हमको कल्पित माध्य निकालना पड़ता है, इसलिए इसको कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं। अब देखो भाई, कल्पित माध्य कैसे निकालोगे आप, ये जो मध्य मान निकालना हमने, ये जो x का मान निकालना हमने, इसमें से किसी एक मान को आपको a के बराबर लिख लेना है। किसी भी मान को आप जो है कल्पित माध्य यानी a का मान मान सकते हो, a ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो, कहीं कहीं बीचों बीच वाला ले लेते हैं, लेकिन कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, आप शुरुआत वाला ही ले लो। मैंने बताया इनमें से कोई एक ले सकते हो आप, तो हम शुरू वाला ले लेते हैं भाई। 2 को हमने मान लिया a के बराबर, कल्पित माध्य इसको मान लिया है। तो अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो x के मान हैं रखते जाएंगे और इस a के मान को घटाते जाएंगे। तो x का मान पहला 2 ही मिल जाएगा और a का मान भी मेरे भाई कितना मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। तो 2 और -2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग जिसके सामने का मान निकालना होगा मेरे भाई, x का मान वही वाला हमें रखना पड़ेगा। अब इसके सामने का मान निकालना है तो x का मान कितना रखेंगे, 6, और मेरे भाई a का मान कितना, 2। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब इसको लेना है मेरे भाई, तो x i के स्थान पर कितना रखेंगे, 10, और माइनस कितना करेंगे, 4। भाई गलत कर दिया, a का मान 2 है ना, 2 रखेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सभी मान को निकाल लेंगे। चलिए 14 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 18 में 2 घटाओ मेरे भाई, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये डी आई कैसे निकालते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। एक्स आई के मान बारी बारी से रखते जाओ, ए का मान तो सेम ही रहेगा, ए का मान बार बार आपको यही रखना है जो आप मानोगे, उसके बाद ये सब मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए भाई, अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई निकालना है, यानी कि एफ और डी का गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें ये एफ आई और डी आई मिलेगा, और फिर उनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई और डी आई मिल जाएगा। तभी हमें जो है सिग्मा एफ आई और डी आई मिल जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं भाई, 3 का 0 से गुणा करेंगे हम लोग, एफ आई और डी आई निकालना है। 3 का 0 से गुणा करेंगे, 3 का मेरे भाई 0 से गुणा करेंगे, तो 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 5 का 8 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 40 प्राप्त हो जाएगा। और 12 का 6 से गुणा करेंगे तो 72 होता है, और 16 का 2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 32 प्राप्त हो जाएगा। हमें जो है 32 प्राप्त हो जाएगा। अब भाई फार्मूले में रखना आपको, लेकिन उसके पहले सिग्मा एफ आई भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा। हमें सिग्मा एफ आई भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग सब मान जोड़ के इधर लिख लेते हैं। सिग्मा एफ आई बराबर, इन सबको जोड़ लो भाई, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 2 20। सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 20 आ गया। और हम लोग निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं भाई, इसके नीचे निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई और डी आई। सिग्मा एफ आई और डी आई निकालेंगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो 0 6 0 ही होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, 6 2 8 2 10 का 0 आ जाएगा। हासिल आया 1 1 1 2, 4 2 6, 6 7 13, 3 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। चलिए भाई रखते हैं फार्मूले में, तो फार्मूला है भाई एक्स बार बराबर, ए का मान कितना है मेरे भाई, 2 है, तो ए का मान 2 रख देंगे, प्लस 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 ये कितना मिला हमें, सिग्मा एफ आई डी आई 160 मेरे भाई। और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई है 20। तो ये मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो एक्स बार बराबर 2 प्लस का 8, यानी कि आ जाएगा कितना, 10। एक्स बार बराबर यहाँ से जो समांतर माध्य निकल के आएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई लघु विधि यानी कि कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इसको समझा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जो है नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना,
बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ को रिपीट किया हुआ है। चलिए, तो अगर समझ में आए भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।